आप ये सोचिए कि इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ट्वीट करके ये बोलते हैं कि यार शुक्र मनाओ इंडियन क्रिकेट के फैंस, तुम्हारी जो टीम है कम से कम उसने 36 को तो पार कर लिया। 36 वही जो कि हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑल आउट हुई थी। बस यूँ समझ लीजिए कि कुछ वैसे ही नज़ारे आज हमें बेंगलुरु में भी देखने के लिए मिले, जब न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारी टीम 46 के ऊपर ऑल आउट हो गई। 46 के ऊपर, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चाह क्या रहे हैं। मतलब टीम इंडिया ने आज इतनी गलतियां करी हैं। बिल्कुल इस बारे में मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि ये खेल है, खेल में ऐसा होता रहता है, सब चीज़ें हैं। लेकिन जब आप टॉप रैंक टीम हो, आप एक ऐसी टीम के खिलाफ खेल रहे हो जो टीम अभी अभी श्रीलंका में 2 टेस्ट मैच हार के आई है, उनका मेन बैट्समैन उनके साथ में नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्फिडेंस भी लो ही होगा। कप्तान नया है और उसके बाद में अगर आप ऐसी परफॉर्मेंस निकाल कर देते हो उस टीम के सामने, तब सवाल खड़े होते हैं। और देखिए, फैंस का हिसाब क्लियर रहता है, आप जीतोगे तो तारीफ करेंगे, आप हारोगे तो सवाल करेंगे, और इस समय वही हो रहा है। हालांकि ये मैच अभी हारे नहीं है, और एक गट फील इस टीम को लेकर ये भी आती है कि अभी भी इंडिया ने हार नहीं मानी है। हालांकि अगर मैं स्कोर की बात करूं तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब न्यूजीलैंड 100 रन ऑलरेडी बना चुकी है और उनका सिर्फ 1 विकेट गिरा है। डेवन कॉनवे बहुत शानदार खेल रहा है और एक तरीके से देखें तो लीड भी अच्छी खासी बढ़ चुकी है। अब ऐसे में ऑब्वियस ही बात है, इंडिया एक तरीके से बैकफुट पर ही है। बुमराह को शुरुआत में विकेट मिले नहीं है, तो काफ़ी सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि जब आपने टॉस जीता था और टॉस जीतने के बाद में जब आपको दिख रहा था कि भाई ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, बारिश का मौसम है, तो फिर आपने आखिर पहले बॉलिंग करना क्यों नहीं चुना? क्या सिर्फ इसीलिए कि आपने 3 स्पिनर्स को अपनी टीम में रख लिया था? तो भाई टॉस के पहले तो आप उस चीज़ को बदल भी सकते थे। जिस तरह की बॉल सीम करी है आज मॉर्निंग सेशन में, वहां पर लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि भाई आखिर आकाशदीप को क्यों मौका नहीं दिया गया। मैं कह रहा हूं ना, बहुत बातें हो रही हैं, बहुत सवाल हो रहे हैं, हर कोई यही जानना चाह रहा है कि आखिर क्या ले लिया था ऐसा जिसके बाद आपने एक ऐसी टीम बनाई, या फिर आपने इस तरीके से चीज़ों को मतलब मोल्ड नहीं होने दिया अपनी तरफ। न्यूजीलैंड इस समय इस मैच में एक बहुत ही कमांडिंग पोजीशन पर है, बहुत कमांडिंग पोजीशन पर है। लेकिन आज दिन की शुरुआत में इंडिया के बैटिंग लाइनअप ने जिस तरह का खेल दिखाया, उसको देखने के बाद में जो भी इंडियन क्रिकेट को फॉलो करने वाले लोग हैं ना, वो लिटरली डिसहार्टन हो गए कि यार आखिर ही हमारी टीम ने आज किया क्या है। आप इफ एंड बट करके कोई भी बात कर लीजिए, लेकिन हमारी टीम के दिग्गज से दिग्गज बल्लेबाज आज फेल हुए हैं। सबसे बड़ी गलती तो जो समझ में आती है वही है कि आपने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी, जहां पे अगर आपने बॉलिंग करी होती तो आपके पास ऐसे विश्वस्तरीय गेंदबाज हैं जो इन कंडीशंस में आपको फायदा दिला सकते थे। दूसरी बड़ी गलती जो समझ में आती है वो ये कि विराट कोहली को तीसरे नंबर पर बैटिंग कराना, जब आपके पास में केएल राहुल जैसा बल्लेबाज है जो ना नीचे चल रहा है ना ऊपर चल रहा है। हालांकि पिछले टेस्ट मैचों में उसने हाफ सेंचुरी मारी है, बट केएल राहुल को आप तीसरे नंबर पर बैटिंग करने के लिए भेज सकते थे विराट की पोजीशन को बिना छेड़े। हालांकि गारंटी उसकी भी नहीं है कि केएल वहां चल जाता और विराट यहां चल जाता, उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एक पॉसिबिलिटी तो रहती है। सरफराज खान डक पे आउट, विराट कोहली डक पे आउट, केएल राहुल डक पे आउट। मतलब आज समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या चाह रहे हैं। रविंद्र जडेजा डक पे आउट, अश्विन डक पे आउट, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। बस ऐसा लग रहा था कि भाई कोई खड़े ही नहीं होना चाह रहा है वहां पर। हाई स्कोर गया है टीम की तरफ से 20 रन, सेकंड हाईएस्ट गया है 13 रन, उसके बाद सब के सब सिंगल डिजिट में, सब के सब। आप एक बार इमेजिन करके देखो ना यार कि इंडिया के 5 बैट्समैन डक पर आउट हुए, 5 बैट्समैन। रवि शास्त्री जब कमेंट्री कर रहे थे तब उन्होंने कहा था कि जो हमारा स्लिप क्वाड्रेंट है ना, विराट कोहली, केएल राहुल, सरफराज का, ये सबके सब आज डक पे आउट हुए। मतलब क्या अचीवमेंट है ना, ये कितना शानदार अचीवमेंट है, आप इसको बोल सकते। तो ऐसे में टीम के ऊपर तो सवाल खड़े होंगे ही, क्योंकि जो परफॉर्मेंस आपने दी है कि आप 50 रन भी नहीं बना पाए, ये वाकई में शर्मनाक है और हर एक लेवल पर शर्मनाक है। सिर्फ इतना कह सकते हैं और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। काफ़ी शर्मनाक चीज़ें और इस मैच में भारत के साथ जुड़ी हैं, ज़रा वो भी बात कर लें। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारतीय टीम का ये तीसरा लोएस्ट स्कोर रहा। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में ये भारत का लोएस्ट स्कोर बना है। इससे पहले भारतीय टीम साल 1976 में वेलिंगटन टेस्ट मैच में अपनी दूसरी पारी में 81 रन पर ऑल आउट हुई थी। यानी भारतीय टीम ने अपना 48 पुराना जो रिकॉर्ड है वो शर्मनाक तरीके से तोड़ा है। टेस्ट क्रिकेट में भारत का लोएस्ट इनिंग स्कोर 36 है।
जो उसने दिसंबर 2020 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में बनाया था। इसके बाद उसका दूसरा लोएस्ट स्कोर अब 42 रन हो चुका है। जून 1974 में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट मैच के दौरान भारतीय टीम 42 रनों पर ढेर हुई थी, 42 रनों पर। भारतीय टीम का अपने घर में सबसे लोएस्ट स्कोर है। इससे पहले भारत ने साल 1987 में वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी में 75 रन बनाए थे। और साथ ही भारत में किसी टेस्ट मैच में एक टीम का ये लोएस्ट स्कोर है। इससे पहले न्यूजीलैंड ने साल 2021 में भारत के खिलाफ मुंबई के एक टेस्ट मैच में 62 रन के ऊपर वो ऑल आउट हुए थे। मतलब एक तरीके से भारत ने कह दिया कि भाई आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारे यहाँ आए हैं, तो आखिर हम कैसे आपका रिकॉर्ड इतने टाइम तक बचे रहने दें। यही नहीं, 46 रन एशिया में किसी भी टीम का लोएस्ट स्कोर है, किसी भी टीम का। मतलब इसमें एशिया की सारी ही टीमें आ जाती हैं, चाहे बांग्लादेश की बात कर लें, श्रीलंका की बात कर लें, नेपाल की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें। इससे पहले साल 1986 में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ फैसलाबाद में 53 बनाए थे। वहीं साल 2002 में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शारजाह में 53 बनाए थे। मतलब क्या बताऊं यार, ये सब बताते हुए भी ना मुझे अजीब सा लग रहा है कि यार ये क्या वाकई में ये हमारी इंडियन टीम है जिसके बारे में हम लोग इतनी तारीफें करते हैं, इतनी बातें करते हैं। इतना बुरा गेम दिखाया है, इतना बद से बदतर गेम दिखाया है कि क्या बोलूं। हालांकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक पॉसिबिलिटी लगती है कि नहीं यार, इंडिया अभी भी शायद इस मैच में वापसी कर सकती है, क्योंकि जिस तरह का गेम आज की तारीख में इंडियन टीम खेल रही है, आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं यार ये टीम अब इस मैच से बाहर है, आप नहीं बोल सकते। बट अगेन ये टेस्ट क्रिकेट है और टेस्ट क्रिकेट में चीज़ें बहुत टफ होती जाती हैं। इवन अगर मैं अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम की ही बात करूं तो टीम इंडिया के ऊपर ऑलरेडी और एटलीस्ट 60 रन की जो लीड है वो हो चुकी है और अभी तक सिर्फ एक ही विकेट गिरा है। अभी दूसरे विकेट के लिए रिव्यू चल रहा है, तो अभी पता नहीं है क्या होता है। और एक ही विकेट है, वो दूसरा विकेट भी जो रिव्यू था वो मतलब इंडिया ने लॉस्ट कर दिया। तो भैया ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर इंडिया एक बहुत ही गजब के प्रेशर में है इस समय। हालांकि हमारे पास में वो बॉलर्स मौजूद हैं, वो बैट्समैन मौजूद हैं जो कि सिचुएशन से बाहर ला सकते हैं, बट अगेन आपको मतलब मौका भी तो मिलना चाहिए ना फिर वैसा। आज लेकिन वाकई में इंडियन क्रिकेट के लिए एक बहुत ही शर्मनाक सा दिन है। जो भी कुछ इंडियन टीम ट्राई कर रही है, चाहे वो बॉलिंग में हो, चाहे वो फील्डिंग में हो, चाहे वो रिव्यूज़ में हो, उनमें से कोई भी चीज़ इंडिया के फेवर में फिलहाल जाती हुई दिखाई दे नहीं रही है। तो ऐसे में चीज़ें टफ हो रही हैं और आगे चलकर ऑब्वियस सी बात है इंडिया के लिए और परेशानियां बढ़ेंगी। मॉर्निंग सेशन में जब शुरुआत का सेशन था उस समय 32 ओवर्स में ही इंडिया का पूरा खेल हो गया था और उसके बाद में जो कंडीशंस बदली, ना सिर्फ बादल हट गए बल्कि धूप भी बेहतरीन निकल कर आ गई। बॉल जो स्विंग हो रही थी हवा में न्यूजीलैंड के प्लेयर्स की, वो स्विंग होना बंद हो गई भारत के जब बॉलर्स बॉलिंग करने के लिए आए। तो भारत को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा है। हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया को स्ट्रगल नहीं करना पड़ा है, भारत को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी सवाल तो हैं और उनके जवाब कहीं ना कहीं पब्लिक तो मांगेगी एटलीस्ट। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका क्या कुछ कहना है आज भारतीय पारी के बारे में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।